प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि जब ये सृष्टि नहीं थी, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पानी नहीं था, पवन नहीं था, अग्नि नहीं थी, ये ब्रह्मांड नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो ये सारे जीव कहां थे? ये जब कुछ भी नहीं था तो लोग कहां थे? ये आत्मा कहां थी? सज्जनों, एक बहुत बड़ा समाज में भ्रम बना हुआ है, संशय बना हुआ है लोगों के अंदर कि जब ये पानी नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, पवन नहीं था, पांच तत्व नहीं था, प्रकृति नहीं थी, ब्रह्मांड नहीं था, संसार नहीं था, तब ये जीव कहां था? इस चीज का प्रश्न भी कुछ भक्तों ने हमसे किया है। इस चीज को आज हम बताएंगे, बहुत गहरी बात है। इसी संदर्भ में सदगुरु की अनवरत सेवा में, प्रतिदिन की सेवा में सदगुरु के परम भक्त श्री संदेश कुमार जी, जो गाजीपुर की ही धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद सदगुरु की प्रतिदिन की सेवा में दान कर रहे हैं। सज्जनों, जब ये प्रकृति नहीं थी, जब ये संसार नहीं था, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, तो जीव कहां था? ये एक बहुत बड़ा भेद है, ये एक बहुत गहरी बात है। ये बात हर किसी के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति की बात है कि जब ये कुछ नहीं था, पानी, पवन, धरती, आकाश कुछ भी नहीं था, तो ये जीव कहां था? सदगुरु परमात्मा ही इस भेद को बता सकते हैं। इस संसार में जीव को बस की बात नहीं, क्योंकि जीव उस समय जब प्रकृति थी नहीं, तो जीव कैसे बता सकता है कि प्रकृति कैसे बनी? इस सृष्टि को बनते हुए जो देखे हैं वही बता सकते हैं सृष्टि बनते हुए, हम और आप नहीं बता सकते। जब पानी, पवन, धरती, आकाश नहीं था, तब ये जीव कहां था? उस बात को केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही बता सकते। उनकी वाणी के द्वारा ही हमें ज्ञान हो सकता है। अगर उनकी वाणी से हम परे जाते हैं, उनकी वाणी से दूर जाते, तो हमें इस चीज का ज्ञान कदापि नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ देखने वाले हैं। सबकी साक्षी मेरे, सबका साक्षी मेरा संग। सदगुरु परमात्मा ही सब कुछ देखने वाले हैं। और परमात्मा अपनी वाणी में कहते भी हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहां चला बिगोई। सदगुरु परमात्मा कहते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई। जब ये जन्म जो जीव है परमात्मा में था, तब यहां पर कुछ नहीं था। अब ये जीव 6 शरीर पकड़ करके संसार के जन्म मरण में जा रहा है, 84 लाख योनियों में जा रहा है। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, पानी नहीं था, पवन नहीं था, आकाश नहीं था, कुछ नहीं था, तब क्या था? साहिब कहते हैं अपनी वाणी में, जहिया कीर्तम ना हता, हता हाट नहीं बाट, हता साहिब संत जन, साहिब पासी खवास। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि जहिया संसार में कीर्तन नहीं था, धरती अति ना हता हाट नहीं बाट, कुछ नहीं था संसार में, तब ये जीव परमात्मा में था। तब ये ब्रह्म जो है परमात्मा में था। साहिब कहते हैं, हता साहिब संत जन, ये जो संत हैं, जो जीव है, ये परमात्मा में था। जब यहां संसार में कुछ भी नहीं था, तब ये जीव परमात्मा में था। साहिब कहते हैं, हता साहिब संत जन, साहिब पास खबर। सदगुरु परमात्मा में ये जीव था। तो अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये उठता है, लोग करते हैं कि जीव परमात्मा में कैसे है? जीव परमात्मा में कैसे? बहुत सारे लोग तो इस चीज को ये कह देते हैं कि जब आप भजन करोगे, साधना करोगे, तो स्वयं परमात्मा ही हो जाओगे। गलत बात।
उन्हें परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, ना अपनी आत्मा का ज्ञान है ना परमात्मा का। जब जीव साधना करेगा, भजन करेगा, तो जब ये मुक्त होगा तो क्या होगा, ये परमात्मा में जाएगा, परमात्मा के देश में जाएगा, अमरलोक देश में। सज्जनों, जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि जब यहां कुछ नहीं था तो ये जीव परमात्मा में किस तरीके से था। जब इस प्रकृति में कुछ था नहीं, जब प्रकृति नहीं थी और जीव परमात्मा में था, तो किस तरीके से था, इस विषय को आप सभी गहराई से सुनिएगा। पूरे विवेक को जागृत करके इस सत्संग को सुनिएगा, इस विषय को कि जीव अमरलोक देश में कैसे था। सज्जनों, प्रभु का अमरलोक देश है। प्रभु अपने ही शब्द स्वरूप में ही, प्रभु परमात्मा का शब्द स्वरूप ही अमरलोक देश है। वही सार शब्द उसी को कहते हैं, परमात्मा भी उन्हीं को अमरलोक देश कहते हैं। अब इस बात को आप और अच्छे ढंग से समझिए। जैसे इस समय आप प्रकृति में हैं, इस समय आप संसार में हैं, और ये संसार पूरा ब्रह्म है। ये धरती, आकाश, चांद, तारा, पृथ्वी, जो भी आप देख रहे हैं, सूर्य, सब ब्रह्म है। ब्रह्म में ही हम सभी हैं। हम सभी जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, आहार विहार कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सब ब्रह्म के अंदर कर रहे हैं, ब्रह्म में ही हैं हम सभी। सज्जनों, सटीक इसी प्रकार से ये जब सृष्टि नहीं थी, ये प्रकृति नहीं थी, तब ये जीव अमरलोक देश में था। परमात्मा का भी ऐसा ही देश है जैसा ही प्रकृति है। अंतर क्या है कि ब्रह्म जो है 5 तत्व की शरीर पकड़ लिया है, और यहाँ पे हर एक जीव 5 तत्व की शरीर पकड़ करके छोड़ रहा है, शरीर पकड़ रहा है, जन्म मरण में जा रहा है, और शरीर पकड़ने की वजह से इसे दुख लग गया है। मगर परमात्मा का जो देश है, परमात्मा के देश में परमात्मा भी नहीं शरीर है, वहां आत्मा भी नहीं शरीर है। जिस तरीके से आप ब्रह्म में रमण करते हैं, ब्रह्म में खाते हैं, पीते हैं, आहार विहार करते हैं, घूमते हैं, उसी तरीके से परमात्मा में भी आप जाते हैं। परमात्मा में भी ये जीव था। जब ये प्रकृति नहीं थी तो ये जीव परमात्मा में किस तरीके से था, जिस तरीके से आप ब्रह्म में इस समय हैं, जिस तरीके से आप इस सृष्टि में इस समय हैं। अंतर क्या है कि आप 5 तत्व की इस समय शरीर पकड़े हुए हैं, और प्रभु के देश में 5 तत्व की शरीर नहीं है। जो 5 तत्व की शरीर, आप अग्नि, मिट्टी, जल, वायु और पानी, ये जो आप 5 तत्व की शरीर पकड़े हुए हैं, जिसके कारण आपको जन्म मरण में जाना पड़ रहा है, ये परमात्मा के देश में 5 तत्व का शरीर नहीं है। मगर ऐसा ही देश है परमात्मा का। ये छोटा प्रभु का देश विराट है, वो आनंदमय देश है। वहां 5 तत्व की बनी कोई चीज है ही नहीं प्रभु के देश में। तो सज्जनों, आप सभी के अंदर जो प्रश्न उठता है कि ये जीव, जब ये प्रकृति नहीं थी, जब ये सृष्टि नहीं थी, तब ये जीव परमात्मा में था, तो कैसे था? वो परमात्मा में रमण कर रहा था, आहार विहार कर रहा था, जैसे यहां पे आप ब्रह्म में करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर समझ जाए तो साधारण है, नहीं समझे तो बहुत कठिन हो जाती है आपके लिए बात। साहिब कह भी रहे कि हता साहिब संतजन साहिब पास खवास। खवास का मतलब वहां आनंद भी आहार विहार कर रहा था ये जीव, मगर अपने विचारों की वश वो यहां चला आया। साहिब कहते हैं, जहिया कीर्तन ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति पर लेना हता तब की कहे कबीर। सदगुरु कहते हैं कि जब ये धरती नहीं थी, धरती में कुछ कीर्तम नहीं था, नीर नहीं था, जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, कुछ भी नहीं था, प्रकृति नहीं थी, ब्रह्मांड नहीं था, संसार नहीं था, ना इस संसार का उत्पत्ति होता था, ना ही इसका प्रलय होता था। तब की कहे कबीर, तब की सदगुरु परमात्मा कबीर साहब बात करते। तब क्या था? तब साहब कहते हैं कि हंसा तू तो सवाल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। तब जो है, जब धरती नहीं था, कीर्तम नहीं था, नीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब साहब क्या कहते थे कि हे हंस, हे आत्मा, तू सबल था, यानी तू परमात्मा में था।
ये जो कष्ट पा रहा है जन्म मरण का, ये जो 84 में जा रहा है, ऐसा नहीं था तू। तब तू सबल था हंसा, तू तो सबल था। हल्की अपनी तेरी चाल हल्की थी, तू जन्म मरण में नहीं जा रहा था। मगर अब रंग कुरंगे रंग लिया। जो तेरा रंग है वो तूने प्रकृति के रंग में रंग लिया, कुरंग में रंग लिया, किया और लगवार संसार को फैलाकर इसमें तू दुख पा रहा। सज्जनों, जब ये प्रकृति नहीं थी तब ये जीव अमरलोक देश में था। अब आप सभी को यह भी प्रश्न उठता होता कि अमरलोक देश में जब सारा सुख है, आनंद है, तो फिर ये जीव अमरलोक देश से आया क्यों? इस चीज का भी हम आपको उत्तर देंगे, अच्छे से इसका समझाएंगे इस विषय को। मगर आप इस बात को पहले गहराई से समझिए, जब ये प्रकृति नहीं थी, जब यहाँ धरती आकाश कुछ भी नहीं था, तो ये जीव परमात्मा में आनंद आहार विहार कर रहा था। साहिब उसी को कह रहे हैं कि हंसा तू तो सबल था। हे हंस, तू सबल था, तेरे अंदर विकार नहीं थे उस समय, तू जन्म मरण में नहीं था जब तू प्रभु में था। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, तू जन्म मरण में नहीं जा रहा था। रंग कुरंगे रंगिया और किया लगवार। रंग कुरंगे, तू अपने रंग को प्रकृति के रंग में रंग कर कुरंग बन गया, तू जन्म मरण में आ गया। तू जन्म मरण से रहित था, दुखों से रहित था, तू दुख के सभो सागर में आ गया, किया और लगवार, और इसी में तू अपना पसारा कर रहा है। तो ये जीव कहां था? ये जीव परमात्मा में था। साहिब कहते भी हैं, जहां से आयो अमरे वाह देशवा, अमरे वाह देशवा, अमरे वाह देशवा, जहां से आयो अमरे वाह देशवा। सदगुरु कहते जहां से तू आया वो देश अमरलोक देश है। तू कहां से आया है? अमरलोक देश से। फिर तुझे अमरलोक देश से ही जाना है। उसी को साहिब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता। जब ये जीव परमात्मा में था तहिया हता न कोई, यहां पर कुछ भी नहीं था। मगर अब ये जीव छठी तुम्हारी हो जगह, 6 शरीर को पकड़ करके जन्म मरण में जा रहा है। जब ये जीव परमात्मा में था तब इसे जन्म मरण नहीं था, ना तन का दुख था, ना मन का दुख था, और ना ही जन्म मरण का दुख था। जब ये जीव परमात्मा के देश से चला आया, 6 शरीर पकड़ लिया, शरीर धारण कर लिया, तब इसे दुख मिलने लगा। उसी को साहिब कहते, ये जहां से आए अमर वह देशवा। ए जियरा तू अमर लोक के बड़े काल वसी आई हो। हे जीव तू अमर लोक देश का है। तो जो भी भक्तजन प्रश्न करते हैं कि जीव कहां था, वो जीव अमर लोक देश में था। अब इसमें कुछ भक्तजन प्रश्न करते हैं कि जब ये जीव अमरलोक देश में था, इसे सब आनंद था, हर सुख था इसके पास, कोई दुख नहीं था, तो फिर ये परमात्मा के देश से आया क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस भी भक्त का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न किया उसने कि भाई जब प्रभु के देश में सब कुछ आनंद था तो हम आए क्यों, और फिर अब जब आ गए हैं तो जाना क्यों है? प्रश्न बहुत अच्छा है, मगर इसको समझना भी बहुत गहराई से पड़ेगा। बहुत गहरी बात है ये समझना इसको। सज्जनों, जब ये जीव परमात्मा के देश में था तो इससे कोई दुख नहीं था, न तन का दुख था, न मन का दुख था, न ही जन्म मरण का दुख था। प्रभु में आनंद आहार विहार कर रहा था। ये दुख क्या होता है इसे पता ही नहीं था इस आत्मा को। परमात्मा के देश में, अमरलोक देश में दुख क्या होता है इस जीव को पता ही नहीं था। इस जीव के अंदर विचार उठा कि क्यों ना मैं प्रभु की तरह एक अपना देश बना लूं, क्यों ना मैं प्रभु की तरह एक अपना देश बना लूं जिसका राजा मैं स्वयं रहूंगा, जिसका वो मेरा देश होगा, उसका मालिक मैं होऊंगा। आजकल नहीं, एक पिता के 4 पुत्र होते हैं तो कोई पुत्र सोचता है पिताजी के साथ नहीं रहना, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं, स्वयं के लिए कुछ करना चाहता हूं, अलग हो जाता है। पिता लाख समझाते नहीं मानता है बेटा, पिता लाख समझाते बेटा मानता नहीं। उसी तरीके से परमात्मा के देश में जब ब्रह्म था, आहार आनंद आहार विहार कर रहा था, मगर इसको वहां कोई दुख नहीं था, वहां पे कोई दुख नहीं था। दुख क्या होता है ब्रह्म जानता ही नहीं था। परमात्मा से लाख समझाए, ब्रह्म नहीं माना, प्रभु के देश से चला आया। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म माना क्यों नहीं जब उसे सब आनंद था, सब
सब चीज था, इस दुख में क्यों आया? तो सज्जनों आप विचार करिए, यहां पर एक चोर को देखता है, एक व्यक्ति एक चोर को देखता है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर। गांव वालों ने, समाज वालों ने उसे खूब मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। उसके बाद पुलिस को पकड़ा दिया, पुलिस ने भी मारा, जेल में बंद कर दिया। कितने दुख उसे सहने पड़े। यहां पर यह जीव देखता है कि खून कत्ल करने के बाद किसी व्यक्ति ने खून कर दिया, कत्ल कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया। पुलिस आई, पकड़ के ले गई, कितने कितने यातना दी, कितने कितने दिन, साल जेल में रखा गया उसे। मगर यहां पर दुख सबको दिखाई देता है, उसके बाद भी क्या चोरी करना लोग छोड़ते हैं? क्या मर्डर करना लोग छोड़ते हैं? यहां पर एक जीव जब कर्म करता है तो दूसरे को भी समझ में आता है कि नहीं, उसको दुख मिल रहा है। मगर दूसरा जीव किसी को देख करके चोरी करना छोड़ता नहीं जब तक स्वयं करके देख नहीं लेता है। यहां की जीव का स्वभाव है। अगर चोरी आपने नहीं की है, कितना भी आपके सामने चोर मारा जा रहा हो, आप उससे डरेंगे नहीं, आप चोरी जरूर करेंगे। किसी को देखकर आपको ज्ञान नहीं होता है। यहां पर तो आप देख रहे हैं, ये जीव देख रहा है कि चोरी करने का अंजाम क्या होता है, मर्डर करने का अंजाम क्या होता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट करने का अंजाम क्या होता है, पराई स्त्री के साथ भोग करने का अंजाम क्या होता है, मगर फिर भी जीव करता है। यहां पे इंसान जानता है इस बात को कि मैं चोरी करूंगा इसका अंजाम ये होगा, मैं मर्डर करूंगा इसका अंजाम ये होगा, मैं झूठ बोलूंगा इसका अंजाम ये होगा। फिर भी व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, मर्डर करता है। दुख देखता है कि अंजाम इतना भयंकर होगा, मगर फिर भी करता है। और प्रभु के देश में जब ये जीव आत्मा था ब्रह्म, तो उसको तो दुख का पता ही नहीं था। यहां पे लोग दुख जानते हैं, अंजाम जानते हैं, उसका भोगदंड जानते, फिर भी करना नहीं छोड़ते। और प्रभु के देश में जब ये आत्मा थी ना, तो कोई दुख था ही नहीं। दुख को तो ये आत्मा जानती ही नहीं थी कि दुख होता क्या। तो ये बात कैसे मान लेती परमात्मा का? क्योंकि इसके अंदर तो ये विचार उठा था ना कि मुझे प्रभु की तरह एक अपना अलग देश बनाना है, मुझे प्रभु की तरह एक अपना देश बनाना है, अलग धाम बनाना है। इससे ये, इस आत्मा को, ब्रह्म को ये थोड़ी भान था कि मैं जो देश बनाऊंगा दुख में देश बनेगा। प्रभु समझाए भी, प्रभु तो अंतर्यामी, प्रभु तो त्रिकालदर्शी, हर चीज को जानते। वो बताए कि देखो तुम दुख में देश बनोगे। मगर ये जीव नहीं माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस जीव ने दुख देखा ही नहीं था, उसे भान ही नहीं था दुख का। प्रभु के देश में कोई दुख था ही नहीं, इस जीव ने कुछ दुख देखा ही नहीं था, जानता ही नहीं था। इसे तो रत्ती मात्र भी ये नहीं था कि मुझे दुख भी मिलेगा। ये तो सुख की खोज करके आया था, सोचा था जैसे प्रभु में वैसे ही रहेंगे जाते। मगर कम गर्मी के होने के कारण ये शरीर नहीं रह पाया, शरीर पकड़ लिया और इसमें फंस गया ये। तो सज्जनों, जो व्यक्ति कहते कि प्रभु के देश में जब सब सुख ऐश्वर्य आनंद था, तो ये जीव परमात्मा के देश को छोड़कर क्यों चला आया? सज्जनों, ये जीव परमात्मा के देश को छोड़कर इसलिए आया ना कि ये सोचता था कि मैं प्रभु की तरह ही एक अपना देश बनाऊंगा। दुख इसे नहीं पता था कि मैं जो देश बनाऊंगा वो दुख में देश बनेगा, ये इसे पता नहीं था। आज तो ये परमात्मा इसे मना की तो कैसे मान जाता? क्योंकि इसे तो ये था कि मुझे दुख मिलेगा ही नहीं। दुख क्या होता है ये जीव जानता ही नहीं था इस बात को कि दुख होता क्या है। परमात्मा समझाए भी नहीं माना, क्योंकि देखा नहीं था। आज तो लोग देख करके नहीं मान रहे, वहां तो जीव ने दुख देखा ही नहीं था। आज तो लोग दुख देख रहे हैं ना। आज तो कितना परमात्मा आकर चिता रहे हैं, जीव को समझा रहे हैं कि इतना दुख है, प्रभु का भजन करो, आत्मा परमात्मा को जानो, अमर लोक देश चलो। कितने लोग भजन करते हैं बताओ मुझे? यहां तो सब चीज दुख जीव देख रहा है, पूरे दुख का अनुभव कर रहा है, फिर भी प्रभु के भजन में नहीं लगता, फिर भी नहीं मानता कर्म करने से। और उस समय जब प्रभु में आत्मा थी तो उस समय तो दुख था ही नहीं, उसे दुख को ये देखी ही नहीं थी कभी, तो कैसे मान जाते? इसको तो आत्मा को ये भान था ना कि मैं जो देश बनाऊंगी वो परमात्मा की तरह ही बनेगा। मगर इसे ये भान नहीं था कि मैं आत्मा हूं, प्रभु परमात्मा है, वो ऊर्जावान है। मगर इस आत्मा में कम ऊर्जा होने की वजह से बाहर बोल कर गया, शरीर पकड़ दिया और जन्म मरण में जाने लगा। परमात्मा नहीं शरीर है, उनमें जो भी आत्माएं हैं सब नहीं शरीर है परमात्मा में, इसलिए वहां कोई दुख नहीं। अच्छा, उसके बाद केवल ब्रह्म ही आया।
परमात्मा के देश से केवल ब्रह्म ही अनंत और आत्माओं ने हिम्मत नहीं की आने की, क्योंकि और आत्मा ने देख लिया ब्रह्म कितना दुख पा रहा है, इसलिए एक ही सृष्टि बनी, ब्रह्म की सृष्टि। अनेक सृष्टि नहीं बनी, क्योंकि वहां की आत्माओं ने इस चीज को देख लिया कि प्रभु से अलग होने के बाद कितना दुख पा रहा है ब्रह्म, इसलिए हम लोगों को अलग नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी आत्मा ने सृष्टि बनाने की इच्छा कभी नहीं की, दूसरा देश बनाने की इच्छा कभी नहीं, क्योंकि वहां की आत्मा प्रकाशित होती, देखकर समझ गई। यहां की जो आत्माएं हैं प्रकाशित नहीं है। ये एक जीव देख रहा है कि मेरे साथ इतना बड़ा, मेरे भाई के साथ इतना बड़ा सताया जा रहा है, दुख मिल रहा है, चोरी का, पाप का, हिंसा का, मगर फिर भी चोरी करना छोड़ रहा है, मर्डर करना छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। प्रभु के देश में तो दुख था ही नहीं, फिर ये जीव आत्मा कैसे मान जाता। आज तो साहिब समझाते हैं आकर जीवों को कि हे भक्त, हे जीव आत्मा, भजन कर लो, चलो अपने धाम। कितने लोग बात मानते, मुझे बताओ। दुख इतना देखते हुए भी कितने लोग बात मानते, नहीं मानते। इसलिए सज्जनों, आप सभी ये संदेह नहीं करें कि प्रभु के देश से ये आत्मा क्यों चली आई। भाई इसका मन था देश बनाने का, संसार बनाने का, प्रभु की तरह बनाना चाहती थी, उतनी ऊर्जा नहीं थी, जिसके कारण शरीर पकड़ ली और दुख पा रही। आज हम सभी भी दुख पा रहे, तो हम सभी को चिताने के लिए साहिब आते हैं। हमारा धाम जो है ना, हमारा देश जो है ना, वो अमर लोक देश है। उसी को साहिब कहते हैं, उड़ चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हारो। हे हंस, तू अमर लोक देश चल, ये तेरा देश नहीं है। रहना नहीं देश बीराना है, बीराना है, हो बीराना है। रहना नहीं देश बीराना है। सदगुरु क्या कहते, नहीं रहना इस देश में, बीराना देश है। अपने देश को जानो, अपने देश को जानो। तुम्हारा देश क्या है? हंसा सुधि करो अपनो देशा, हंसा सुधि करो अपनो देशा, सुधि करो अपनो देशा। हंसा सुधि करो अपनो देशा। सदगुरु कहते अपने देश को याद करो, ये देश तुम्हारा नहीं, तुम्हारा देश कौन है? उड़ी चलो हंसा अमर लोक को, यहां नहीं कोई तुम्हारा। हे हंस, तू अमर लोक देश चल, यहां कोई तेरा नहीं है। तेरा असली देश कौन है? अमर लोक, सत्य लोक, अधर लोक, अगम लोक, अनामी लोक, जिसे कहा जाता है, जिसके पर्यायवाची नाम है, जिसे अमर लोक भी कहा जाता है, सत्य लोक भी कहा जाता है, अजर लोक भी कहा जाता है, अधर लोक भी कहा जाता है, अनामी लोक भी कहा जाता है, अगम लोक भी कहा जाता है। वो देश अपना है, ये देश अपना नहीं है। और जब ये प्रकृति नहीं थी, जब यहां कुछ नहीं था, तब ये जीव उसी देश में था, मगर भूलवश चला आया, विचार नहीं कर पाया कि मैं जो देश बनाऊंगा वो दुखमय देश बनेगा। सृष्टि रचना नामक वीडियो मैंने डाला यूट्यूब पर। वीडियो का नाम है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, पूरी तरह से पर्दा उठा दिया इस सत्संग में। ये वीडियो का नाम है, आप सभी सुनिएगा। सृष्टि की रचना मैंने विधिवत उसमें समझाई हुई है। सृष्टि कैसे बनी, जीव कैसे परमात्मा के देश से आया। सज्जनों, जो भी भक्तों का प्रश्न था कि जब धरती आकाश पानी पवन नहीं था तो ये जीव कहां था, ये जीव परमात्मा में था। परमात्मा से ये जीव यहां आया है और फिर हमें प्रभु में जाना है, क्योंकि कल्याण हमारा प्रभु में ही होगा। साहिब भी कहते हैं, जियरा तू अमर लोक के पड़े काल वसी आई हो। हे जीव, तू अमरलोक देश का है, काल के बस में आ गया है, अब तू अमरलोक देश चल। सज्जनों, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। कोई विवेकी हंस ही इन सब बातों को समझ सकता है, हर जीव के बस की बात नहीं है। ये तो कोई विवेकी होगा जो पूर्व जन्म का संस्कारी होगा, सदगुरु के भेद को जानता होगा, जिसमें विवेक होगा, ज्ञान होगा, इन सब बातों को समझेगा। क्योंकि लास्ट स्टेप की बात है, बहुत गहराई, बहुत भेद, रहस्यमयी वाणियां हैं ये। इनको खोलने के लिए, इनको जानने के लिए भेदी होना, साधक होना बहुत जरूरी है। इस वाणियों को सुनना,
श्रवण करना, समझना अच्छे ढंग से, क्योंकि बहुत गहरी बात है ये सब। अगर अच्छी लगे, सत्संग समझ में आए, तो इस सत्संग को आगे से आगे भी शेयर करना, लोगों पर भेजना, लोगों को जगाना है। संसार में बहुत सारे संतों ने लोगों को भरमा कर रखा है, उनके जाल से, उनके चंगुल से जीव को छुड़ाकर आजाद बनाना है, सद्गुरु परमात्मा का बनाना है, सत्य ज्ञान में लाना है, प्रभु की भक्ति कराना है। संत की भक्ति नहीं, प्रभु की भक्ति कराना है, परमात्मा की भक्ति कराना है। इसलिए इस सत्संग का खूब प्रचार करना। कम से कम एक ठान लो कि दिन भर में एक व्यक्ति को तो हमें सत्संग से जोड़ना ही जोड़ना है, किसी भी तरीके से। सत्संग में सभी को जरूर जोड़े। अगर मेरी वाणी वचनों से आप किसी भी भक्त हंस जन को बुरा लगा हो, दुख पहुंचा हो संत जनों को, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि हमारे सत्संग आपके पास पहले से पहले आए और आप हर सत्संग को बारीकी से श्रवण करके ज्ञानी बने, हंस बने, विवेकी बने, अपने धाम चले। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।